आज हम लोग लेक्चर 4 सॉलिड स्टेट का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं। देखिए कितना आप लोग से बनता है, ठीक है ना। तो लेक्चर 4 सॉलिड स्टेट। तारीख हो गया 29/12/2020। सवाल पहला लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय बोले तो नॉन क्रिस्टल और पदार्थ का मतलब तो जानता है सॉलिड। इंग्लिश और हिंदी वाले जो भी बच्चे होंगे वो सारे बनाएंगे, ठीक है ना। आइए, डायमंड इसका होता है, ग्रेफाइट का तो ग्रेफाइट होता है, कांच मतलब तो ग्लास होता है, और साधारण नमक तो सबको पता है, दिन भर यूज करते रहता है। मार चाट खा खा कर तुम लोग उड़ेले रहता है ना जी। चलिए सवाल नेक्स्ट। कहता है मूल क्रिस्टल, हम बोल बोल के लिखते हैं, हिंदी में लिख लेना। मूल क्रिस्टल तंत्रों, तंत्र मंत्रावह तंत्रों की संख्या होती है 4, 7, 14, 8। घनाकार मतलब क्यूबिक, घनाकार मतलब होता है क्यूबिक जी। क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। ऑप्शन 4, 8, 7, 14। चलिए पहले इसको बनाइए, फिर आगे कुछ सवाल 2-3 गो आए। तो पहला का आंसर हो गया जी कांच। मूल क्रिस्टल देखिएगा, कल ही पढ़ाए थे भाई साहब, और आज सुबह वीडियो डाले थे 5:30 बजे, है ना। सी तोर HMT तो 7 गो। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या, घनाकार है मतलब क्यूबिक है, तो यहाँ क्यूबिक का कितना होता है 3। अगर गलती से यहाँ पर आ जाता ऑर्थोरोम्बिक तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है आंसर 4 हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल के लिए तैयार रहिए। बंद करो, साफ करो। तुम लोग ऑप्शन लिख लेना। ऑप्शन पहले हम लिख देते हैं इस सवाल का। क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, और चौथा ऑप्शन होगा इसका टेट्रागोनल। चलिए आप लोग सवाल लिखे, आप लोग आंसर बनाइए, या हिंदी ऊपर लिख रहे हैं। किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है।
और ऑप्शन पहले लिख दिए थे, बनाइए। और ये तो बनवा दिए थे। लास्ट सवाल, पिंड केंद्रित घनाकार, बोले तो BCC, इकाई सेल, बोले तो यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। परमाणु मतलब आइटम हो गया, इंग्लिश वाला बच्चा आइटम। 2 3 4 12। किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? ये 4 को दे दिया है ना, तब बताओ इसमें कै गो लिखाए थे? इसमें कै गो लिखाए थे? इसमें कै गो लिखाए थे? और इसमें कै गो लिखाए थे? बोलो सबसे ज्यादा किसमें? किसमें? और तो में तू सब क्या बोला नहीं रहा? नहीं बोलिए कोई, रह देना रहा। BCC जरा हिंदी कम समझ में आ पाओ। पिंड केंद्रित घनाकार, BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक में पूछ रहे इकाई सेल कितना होगा है, तो नहीं पढ़ाई LSC में 1 होगा है, BCC में कितना होगा है 2, और FCC में कितना होगा है? तो बताओ यहाँ पर कहो जी BCC नहीं रे कितना? चल रोक करनी है, कर दिए, हिसाब बाद में होते हैं। आपने तो पढ़ा है ना रे? आपने ने पढ़ा है सब रे? स्टाइल जाने नहीं हमारे? हाँ चल हेडिंग लगाओ, बड़ी गप सुने तो सब भी मोबाइल में। क्लोज पैकिंग, पहला अब क्लोज पैकिंग में 1D क्लोज पैकिंग। 1D क्लोज, 1D मतलब 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। एक बीमा, सीमित पैकिंग। और ऐसे पहले एक चीज आप सीख ले, रुक जाओ, एक से पहले हेडिंग का लगा चीज, छोटा सा चीज है एरा काले छोड़ी तू समझ के ऑब्जेक्टिव में पूछ दे रहे हो सवाल। लिख पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले ही पढ़ ले तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाए तू। क्लोज पैकिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ाई वाली वाला, लेकिन ओकरा स्टाइल चेंज हो, एक स्टाइल चेंज हो, उप संयोजन संख्या बोलल जाए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नियरेस्ट नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर of constituent particle is called CN। हिंदी वाला लिख, बोल के लिखा भी, लिख बोल के लिख। अवयवी कण का, अवयवी कण का, अवयवी कण का निकटतम, निकटतम नेबर
निकटतम नेबर, निकटतम नेबर की, निकटतम नेबर की अधिकतम संख्या, निकटतम नेबर की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कहलाता है उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या। समझी बढ़िया से। देखिए कि क्या है सब है, कह लिया, देखिए कह लिया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हमारा है उसका निकटतम नियरेस्ट नेबर की अधिकतम संख्या। जैसे समझी, हम यहाँ पर कुछ पार्टिकल ले लिया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जरा बोला है अवयवी कण, कुछ ऐसा ले लिया। अब एरा में हमारा दिमाग लगाना है ऐसा कि इसमें कौन सा एक पार्टिकल को मेन माना जाए, इसमें एक कौन सा पार्टिकल को मेन माना जाए कि हमारा उसका मैक्सिमम नेबर मिले। नेबर का मतलब पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब बगल गिरवा वाला। तो मैक्सिमम थोड़ा दिमाग लगाना है, तो देखिए दिमाग लगाएं। अगर तू एरा ऐसे करती है इस तरह से, एगो और समझावे हम कर दिलियो। अगर कोई एक यहाँ रंगते हल, एक मेन बनते हल, तो एक पड़ोसी खाली कह लेते हल। लेकिन अगर हम मेरा बीच में रंग दिए, बीच में रंग दिए, तो देखिए मैक्सिमम पड़ोसी देखिए कितना हो रहा है, इधर से भी 2 है, इधर से भी, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब कोई बच्चा कहते ठीक है सर क्या इसको रंग दे सर, तो भाई इधर भी एगो है, इधर भी एगो, लेकिन इधर क्या देख रही है 2 गो और 2, तब मैक्सिमम नेबर, इस पार्टिकल का मैक्सिमम नेबर कौन होता है, ए वाला होता है। हम एक एक है, अभी जरंगलियो है, देख एरा रंग नहीं है, तो एक नेबर कौन होते है। लेकिन अगर एरा रंग में तो हमारा मैक्सिमम वाला चाहिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नियरेस्ट, नज़दीक निकटतम नेबर, केकर नेबर, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो पार्टिकल हम लेनी है ना ओकर, तो एकरा में तू एगो मेन बना लेही, जे मेन बनैमी और देखमी केरा मेन बनाइए कि हमारा मैक्सिमम पड़ोसी मिले, नेबर मिले। तो बताओ एकरा में एगो हलो, एरा में 2 गो, मतलब ये तो एने से एक, ये तो एने से एक, एरा में सिर्फ एक हलो, लेकिन इधर से इधर भी 2 और इधर भी 2। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछतो ना तब बताइए कितना 2, या तो इधर वाला 2 या तो इधर वाला। लेकिन अगर एरम करती हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तब मैक्सिमम कर ले, तब मैक्सिमम नीचे वाला होता है कि ऊपर वाला होता है, नीचे वाला होगा। और देखिए आप सिखा भैया, अरे मिटावे दे पहले, ला तू बैठ, आप देख रहे, आप देख रहे, आप सीख रहे हैं, तू सब भी सीख रहे हैं। यह देखिए हम बहुत सारा पार्टिकल ले लियो, लड्डू, गोल गोल लड्डू, लड्डू नहीं भाई बा स्पेयर है, तुमको लड्डू पर बड़े ध्यान दे, सुने घर में तुम लड्डू पर ध्यान नहीं, इधर ध्यान दे। देखिए एरा हम एक मेन मान रही हो, एरा इसलिए मेन मान रही हो, देखिए अगर पड़ोसी कौन कौन बनते हैं, 1 2 3 4, एक पड़ोसी देखिए सटल कौन कौन है, देखिए या ले फिगर बना दी, फिगर फिगर बस बढ़िया समझ में। तो देख देखिए, तो बताओ इस पार्टिकल का मैक्सिमम नियरेस्ट क्या हो रहा है, 1 2 3 4। तो जब मैक्सिमम नियरेस्ट होता है, मैक्सिमम पड़ोसी होता है, वही अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कह लेते तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर तू मान लेती है एरा ले लेती है, सपोज एरा ले लेती हैं, तो एरा लेती हैं, तो बताओ कौन कौन सटल वाला, 1 2 3 कौन सटल वाला है। तू थोड़ा दिमाग लगाए पड़ता हो, ठीक हो ना, कि कौन सा मेन किसको मुख्य माने कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम पड़ोसी आ जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम नेबर आ जाए। ठीक है, उतार जल्दी जल्दी। अच्छा आप देख ले पहले, कुछ और एग्जांपल दे दियो, और कोई चीज़ दे दियो भाई। आओ एकरा बारे में पता लगा, BCC पढ़ाई लियो तू सबके, पढ़ाई लियो BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक पढ़ाई लियो है, बॉडी सेंटर क्यूबिक केरा का है बतावे फिर से, ठीक हो ना। देखिए बॉडी सेंटर क्यूबिक का है कि वैसा क्रिस्टल बा जरा में जालक बिंदु सभी कॉर्नर पर हो, सभी कॉर्नर पर हो, तथा कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर हो।
तो जान लें कि घनवा जो है ये घनवा के सब पड़ोसी बनता है, इस सब के सब एक पड़ोसी होता है। तो सर एक ऐसा दिख नहीं रहे है, तो ये दिख रहा है इसलिए कि 2D है और ये कौची है 3D है। तेरा काल्पनिक करके समझ में कि सब के सब किसी भी बॉडी का किसी भी आइटम का सबसे पार्ट जो होता है न्यूक्लियस होता है ना जी, तो न्यूक्लियस से सब जुड़ा हुआ रहता है आइटम। तो सेम यहाँ भी इस सेंटर से 8 स्फीयर जुड़ा हुआ है, 8 करीब है, लेकिन यहाँ पर हम दिखा नहीं सकते हैं। कहाँ नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि ये बोर्ड हमारा 2D है, आई घनमा जा रहा है ना 3D आ रहा है। तो काल्पनिक कर्मी सोचमी कि नहीं ये जो है ना एक दूसरे से कौची है कांटेक्ट है, स्पर्श है। और स्पर्श होवे का मतलब जो कांटेक्ट होता है, जो कांटेक्ट होता है उस सब के सब ओकर कहलाते बगलगीर, पड़ोसी, नेबर। तो एकर पड़ोसी कई गो? और मेरे एग्जाम्पल ले आओ, ले सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रही है NaCl यानी कुछ होगा ये पॉजिटिव है निगेटिव होगा है। तो सोडियम पॉजिटिव जो होगा है एक चारों पट्टी 6 गो लपेटल रहा है, 6 गो एकर पड़ोसी रहा है। कौन? Cl-, मतलब एक पॉजिटिव के पीछे 6 निगेटिव। ऐसे भी होगा है कभी, लेकिन होगा है में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6। तो कल के तू जब ऐसे कर रही है तो थोड़ा सा कमजोर हम ही है और तोरो हम बता भैया। तो ये जब अकेले ले ना बीच में मेन में तो एक चारों पट्टी लपटा गए कौन? सोडियम। सोडियम मतलब सब के 6 गो, मतलब 6 गो अपना गोल जोड़ लें 6 गो ना रे, सब में पॉजिटिव हो और कौची है सोडियम। तब पूछता हूँ NaCl में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है और Cl का भी बोल तो तब भी बताइए कितना 6। चल और एगो नोट के रूप में याद रखिए, याद कर मित्र, याद है तो तुम नहीं करेंगे। सोडियम ऑक्साइड रे बोला है सुननी, एरा में सोडियम के 4 होता और ऑक्सीजन के 8 होता, मतलब एक सोडियम के पीछे 4 ऑक्सीजन लगा रहा है। ऐसे एक सोडियम के पीछे कितना 4 का है। क्लोरीन हले सिंगल बॉन्ड वाला, लेकिन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला नहीं है बल्कि कैसा बॉन्ड वाला है? डबल बॉन्ड वाला है। समझ में लो ना? तो याद रखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो। Na2O में पूछता हूँ सोडियम का सोडियम का CN बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना बताइए 4 और ओकर ऑक्सीजन का पूछते तो बताइए कितना 8। चल उतार ले, चालू कर रहे हैं। तू उतने ठीक है, तू उतने बैठ। चल छोटू अब सब क्लोज पैकिंग हेडिंग लगाओ। याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट हो ये वाला और नमकवा वाला, ठीक है ना? ध्यान रखिए। आज काहे ने पूछली मालूम हो? आज काहे ने पूछली? चालू है, बंद करिए ना 1 सेकेंड, हिसाब बराबर कर देंगे, टेंशन मत लो। 2 दिन के बाद कार्य हम नहीं रखते हैं। क्लोज पैकिंग लिख, 1D क्लोज पैकिंग मतलब एक बीमा सीमित पैकिंग। डी कंस्टिट्यूएंट particle is arranged in a straight line is called 1D close packing। हिंदी लिखा देते हैं। कहता जब अवयवी कणों को सरल रेखा में सजाते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये देखिए स्ट्रेट लाइन में सजाते हैं, तो इसी को बोलते हैं 1D CP। 1D CP मतलब हो गया 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। और एक इसमें और बढ़ा देते हैं आपको फायदा के लिए,
क्योंकि यहाँ पर हम ले लेंगे बीच वाला, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमको मिल जाएगा कितना, 2। तो एक बीमा सीमित पैकिंग किसे कहते हैं, हिंदी लिख लीजिए, पहले लिखिएगा। जब अवयवी कण को सरल रेखा में व्यवस्थित करते हैं, जब अवयवी कण को सरल रेखा में व्यवस्थित करते हैं तो एक बीमा सीमित पैकिंग का निर्माण होता है। एक बीमा सीमित पैकिंग का निर्माण होता है। उसे क्या बोल देवे किए। आइए इसको बना लीजिए। तो सबको समझ में आ गया। जब अवयवी कण को सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में व्यवस्थित करेंगे, है ना, तो वही कहलाएगा मेरा 1D क्लोज पैकिंग। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, राय देते हैं तक।